एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था राहुल। उसकी एक 11 साल की बेटी थी। उस समय पूरे गांव में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई थी। इस बीमारी की वजह से उसकी बेटी बीमार पड़ गई थी। उसकी पत्नी प्रिया उससे कहती है, अब हम क्या करेंगे? हमारी बेटी बीमार है। मैं उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। वह पहले भी बीमार पड़ चुकी है, लेकिन कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी। कृपया बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह सिर्फ हमारी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए है, जो इस नए वायरस बीमारी से प्रभावित हुआ है। अभी तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमारी बेटी 3 दिन में चौथी ऊपर जा सकती है। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं इतना दर्द सह पाऊंगी या नहीं। मैंने सुना है कि शहर में एक डॉक्टर रहता है, जो हमारे गांव से बहुत दूर है। लगता है वह डॉक्टर इस बीमारी का इलाज जानता है, लेकिन उसका संपर्क कैसे करें? यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्यों हम डॉक्टर को यहाँ नहीं ला सकते ताकि वह हमारी बेटी की मदद कर सके? मैं दवा लाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि या तो हमें अपनी बेटी को उसके पास ले जाना होगा, या फिर हमें उसे यहाँ लाने का फैसला करना होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके शहर जाने की पूरी कोशिश करूंगा, और यह पक्का करूंगा कि मैं डॉक्टर को यहाँ लेकर आऊंगा, ताकि वह हमारी बेटी को बचा सके। जब वे दोनों यह बातचीत कर रहे थे, तब राहुल का दोस्त राजेश घर में दाखिल होता है और उनसे पूछता है, मेरे दोस्त राहुल, मेरा बेटा भी इस नई खतरनाक वायरस बीमारी से प्रभावित हो गया है। राहुल, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे अपनी बैलगाड़ी उधार दे दें, ताकि मैं उसे शहर के बाहर रहने वाले डॉक्टर के पास ले जा सकूं। क्या तुम्हारा बेटा भी बीमार है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कल ही मेरी बैलगाड़ी मेरे एक दोस्त ने ले ली थी। मैं आपको बैलगाड़ी उधार नहीं दे पाऊंगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें डॉक्टर के दफ्तर तक पैदल जाना होगा और उसे अपने गांव में लाना होगा, ताकि वह हमारे बच्चों को ठीक कर सके। जरूर, चलते हैं, तुरंत चलते हैं। जब ये दोनों आदमी डॉक्टर को ढूंढने के लिए शहर की ओर जा रहे थे, तो वे अपने पास खुद की बैलगाड़ी न होने का पछतावा कर रहे थे। जब वे उस रास्ते पर चल रहे थे, तो राजेश रुक गया और बोला, मेरे दोस्त, हम दोनों को पहाड़ी जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेना चाहिए, क्योंकि वह रास्ता लंबे रास्ते के मुकाबले ज्यादा जल्दी वाला है। यह हमें डॉक्टर तक जल्दी पहुंचने में मदद करेगा। लंबा रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का है, जबकि शॉर्ट रोड सिर्फ 2 किलोमीटर का है। मैं सहमत हूँ मेरे दोस्त। हम आपके कहने के अनुसार शॉर्टकट लेंगे। जब वे शहर जाने के रास्ते पर थे, उनकी मुलाकात एक जवान औरत से हुई, जो एक बैलगाड़ी पर बैठी थी, जिसे एक जवान आदमी चला रहा था, उस पहाड़ी जंगल के रास्ते पर। वे उन दोनों को देखकर हैरान थे। राजेश उस विवाहित जोड़ी की बैलगाड़ी को देखता है और कहता है, ये लोग अभी अभी शादी करके आए हैं। शायद वे शहर जा रहे हैं। अगर हमारे पास बैलगाड़ी होती, तो हमें गांव में पैदल नहीं चलना पड़ता। हम ज्यादा तेजी से और जल्दी जा सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो राजेश, लेकिन मेरी बैलगाड़ी किसी और को दे दी गई थी, क्योंकि उन्हें जरूरत थी। मुझे आज खुद बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी। यह आज तक समझ नहीं आया। चलो, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जब वे आगे बढ़ते गए, अचानक वे वही जवान जोड़ी को रास्ते में फंसे हुए देखते हैं। राहुल उस जवान औरत के पास जाता है, जो बैलगाड़ी पर बैठी है। महाशय, कृपया हमारी मदद करें। मेरे पति को दर्द हो रहा है। यह सुनकर राहुल बैलगाड़ी के पास जाता है, लेकिन राजेश वहीं खड़ा रहता है। राहुल बैलगाड़ी के पास जाकर देखता है कि वह आदमी पेट पर हाथ रखे बैलगाड़ी पर लेटा हुआ है, बहुत बेचैन है और
उसे बहुत दर्द हो रहा है। महाशय, कृपया हमारी मदद करें। मेरे पति को दर्द हो रहा है। हम गाड़ी चला रहे थे और अचानक उसे रुकना पड़ा और बोला कि उसे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? दरअसल यात्रा शुरू करने से पहले वह बिल्कुल ठीक थे। हमने खाना खाया था। गाड़ी चलाते वक्त अचानक उसे बहुत प्यास लगी। रास्ते के एक धब्बे की वजह से जो पानी हमारे पास था वह गिर गया। थोड़ी देर बाद वह गाड़ी नहीं चला पा रहे थे क्योंकि वह इस वक्त ऐसा तड़प रहे हैं। अगर आप इस स्थिति में हमारी मदद कर सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं माताजी, मेरे पास कोई पानी नहीं है। हम भी शहर जा रहे हैं और जल्दी में है। हम कोई पानी पैक करना भूल गए, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे पास एक जगह है। आप पास के किसी भी कुएं या मंदिर से पानी ले आइए मेरे पति के लिए। जरूर माताजी, मैं आपके पति के लिए तुरंत पानी ले आता हूँ। कृपया मुझे जग दे दीजिए।